अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम ह्यूमन फिगर ड्राइंग के ऊपर बात करेंगे। ये इस सीरीज़ का पार्ट 1 है जिसमें हम इंट्रोडक्शन, इसका पर्पस, इंटरप्रिटेशन जो है हम कुछ इंडिकेटर्स के जो है वो करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम अगर बात करें पर्पस की तो जो एचएफडी है ह्यूमन फिगर ड्राइंग, इसका पर्पस है पर्सनैलिटी असेसमेंट। अब इसमें क्या-क्या मटेरियल हमें रिक्वायर्ड होता है, एक साइकोलॉजिस्ट के पास क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहले है कि आपके पास पेंसिल हो, पेपर जो है वो आपके पास हो, ब्लैंक पेज हो ए फोर साइज़ का, उसके साथ साथ क्लिप बोर्ड हो जिसके ऊपर क्लाइंट जो है वो एचएफडी बना सके। उसके अलावा इरेज़र हो आपके पास। तो ये चीज़ें जो है रिक्वायर्ड होती हैं एचएफडी बनाने के लिए। अब क्या-क्या स्टेप्स हैं एचएफडी में? तो पहला है कि एडमिनिस्ट्रेशन, कि इसको हमने एडमिनिस्टर कैसे करना है, उसमें इंस्ट्रक्शंस देना है। और जो अभी हमने मटेरियल की बात की, पेंसिल, इरेज़र, क्लिप बोर्ड और ए फोर साइज़ का जो ब्लैंक पेज है वो, तो ये आपके पास होना चाहिए। उसके साथ-साथ इंटरप्रिटेशन, नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप आती है वो है इंटरप्रिटेशन, कि हमने इसको इंटरप्रेट करना है। अब इंटरप्रिटेशन कैसे होती है? सबसे पहले हम इंडिकेटर्स फाइंड आउट करते हैं और देन उस इंडिकेटर्स के जो अंदर उसकी इंटरप्रिटेशन होती है या उसका जो रिजल्ट होता है वो हम देखते हैं। और थर्ड हमारे पास जो स्टेप है वो है रेपो बिल्डिंग की। अच्छा, तो सबसे पहले बात हम करेंगे इंस्ट्रक्शंस की, कि हमने इंस्ट्रक्शंस कैसे देनी है और किस तरह देनी है। तो इंग्लिश में क्या क्या इंस्ट्रक्शंस होंगी कि ऑन दिस पीस ऑफ पेपर आई वुड लाइक यू टू ड्रॉ अ होल पर्सन, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ अ पर्सन यू वांट टू ड्रॉ, जस्ट मेक श्योर दैट इट इज अ होल पर्सन एंड नॉट अ स्टिकी फिगर और अ कार्टूनिक फिगर। ठीक है। अच्छा, ये तो इंग्लिश में है। उर्दू में हमने अपने क्लाइंट को उसके हिसाब से देखना है कि उसका जो कैलिबर है उसके अकॉर्डिंग हमने उससे बात करनी है। तो सिंपल हमारी क्या इंस्ट्रक्शंस होती हैं, हम क्लाइंट को एक पेज प्रोवाइड करते हैं, ब्लैंक पेज ए फोर साइज़ का। क्लाइंट से कहते हैं कि आपने इस पेज के ऊपर, इस कागज़ के ऊपर एक इंसानी तस्वीर बनानी है। अब वो इंसानी तस्वीर कैसी हो, जिस तरह आपके माइंड में है, आपको क्या लगता है कि एक इंसान को कैसा होना चाहिए, आपने वैसा ही उसको बनाना है। लेकिन ख़्याल रहे कि वो कोई कार्टून या लाइनों वाली तस्वीर ना हो, कि आपने सिंपल 2 लाइनें लगा दी हों, ठीक है? क्रॉस कर दिया हो, लाइनें उसमें से टाँगें निकाल दी, नो। आपने कोशिश करनी है कि एक मुकम्मल इंसान बनाएँ। अब यहाँ पर क्या होता है कि अक्सर क्लाइंट फिर सवाल करते हैं कि किस किस्म का इंसान हो, औरत हो या मर्द हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो। उसके अलावा क्या फुल बॉडी बनानी है, सर भी बनाना है, पाँव भी बनाने हैं, ठीक है, पेट भी बनाना है। तो आपने इनमें से कोई क्लाइंट को ये चीज़ नहीं बतानी कि नहीं जी हाँ, आपने पाँव भी बनाने हैं और सर भी बनाना है। तो आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए कि जिस तरह आपको लगता है कि एक मुकम्मल इंसान ऐसे होता है, आप वैसे ही बनाएँ, ठीक है? और जेंडर, ऐज वाइज़ वो जैसे भी बनाए, वो क्लाइंट तक है। आपने उसको कोई नहीं बताना कि जी हाँ, आप मेल बनाएँ या फीमेल बनाएँ। इसके बाद है इंटरप्रिटेशन, कि हमने इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है। तो इंटरप्रिटेशन के लिए क्या होता है कि हम इंटरप्रिटेशन के लिए क्या होता है कि हम क्लाइंट से कहते हैं कि लाइक सॉरी, इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, इंटरप्रिटेशन में होता है कि हम जो इंडिकेटर्स हैं उनको फाइंड आउट करते हैं। अब वो इंडिकेटर्स कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, वो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इस लेक्चर में हम आगे मज़ीद जाकर उसको स्टडी करेंगे। तो इंडिकेटर्स क्या है कि क्लाइंट ने फिगर बना दी है, आपके पास वो पेज आ गया है। अब उसने आपने देखना है पेज के अंदर कि क्लाइंट ने आइज़ कैसे बनाई हुई है, बॉडी कैसे बनाई हुई है, हाथ कैसे बनाए हुए हैं, क्या चीज़ें बनाई हुई हैं, क्या चीज़ें नहीं बनाई हुई। ये सारी की सारी क्या होती हैं, इंडिकेटर्स होती है। तो हमने इन इंडिकेटर्स को फाइंड आउट करना होता है। अच्छा, जो हमारे पास सबसे पहला इंडिकेटर है वो क्या है? पुअर इंटीग्रेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स, कि उन्हों क्लाइंट ने जो बॉडी पार्ट्स हैं उसको ठीक से ना ड्रॉ किया हुआ हो, ठीक है? उसके अंदर जो है ना, मतलब वो पुअर इंटीग्रेशन हो, सही से जो है वो ड्रॉ ना किया हुआ हो, वो देखेंगे। लाइक उसकी एग्ज़ाम्पल क्या है? अगर आप इस फिगर को देखें तो गोल-गोल बनाया हुआ है, ठीक है? चलें गोल-गोल तो ठीक है, लेकिन इसकी जो ये कानों वाली जगह से उसने हाथ निकाले हुए हैं, इट मीन्स कि उसने हाथों की जो प्रॉपर जगह होती है वहाँ पर हाथ नहीं बनाए हुए, वहाँ से हाथों को या हैंड्स को या आर्म्स को जो है वो स्टार्ट नहीं किया हुआ। तो ये क्या है? पुअर इंटीग्रेशन है, कि उसने शक्ल ही बिगाड़ दी है। पुअर इंटीग्रेशन बेसिकली की व्हाट, कि उसने शक्ल ही बिगाड़ दी हो। तो अब अगर आप इस पिक्चर में देखें तो शक्ल बिगाड़ दी है, ठीक है? इसके बाद अगर दूसरी फिगर देखें तो इसमें पहली फिगर में देखें, अब पेट के अंदर से हाथ निकाल दिए हुए हैं, उस एरिया से निकाल दिए हुए हैं, ठीक है? तो हाथ किस तरह हैं और पाँव किस तरह हैं, टाँगें किस तरह हैं, तो इट मीन्स कि ये क्या है? पुअर इंटीग्रेशन है, कि उसने शक्ल ही बिगाड़ दी है। नीचे वाले में देखें तो कानों की जगह पे कुछ और सी चीज़ सींगें बनाई हुई हैं, तो इस तरह सींग निकालना या शक्ल बिगाड़ देना। लाइक अब हाथ हैं, वो हाथों की तरह ना दिखें, सर है तो सर की तरह ना दिखे, ठीक है? या कोई बॉडी पार्ट गलत जगह से स्टार्ट किया हुआ हो, दीज़ ऑल आर इंडिकेटर ऑफ पुअर इंटीग्रेशन। ठीक है। अब
ये इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? अगर एक क्लाइंट पुअर इंटीग्रेशन करता है, तो उसका मतलब उससे हम क्या इंटरप्रेट करते हैं, उससे क्या निकलता है? तो पुअर फ्रस्ट्रेटेड पर्सनैलिटी होती है, ठीक है? उनकी पर्सनैलिटी क्या होती है? फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर होती है, पुअर होती है। इसके साथ-साथ वो जो इंडिविजुअल है, वो क्या है? वो इमैच्योर होता है। उसके अलावा न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट उसके अंदर हो सकती है। जो क्लाइंट है, उसके अंदर न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट होगी, ठीक है? उसके साथ-साथ अब नेक्स्ट अगर हम देखेंगे जो हमारे पास दूसरा इंडिकेटर है वो है शेडिंग ऑफ फेस। अब शेडिंग ऑफ फेस क्या होती है? शेडिंग ऑफ फेस मीन्स कि उसने फेस को शेड किया हुआ हो। शेड मीन्स जिस तरह हम पेंसिल के साथ कोई चीज़ बनाते हैं तो उसके अंदर शेडिंग करते हैं, उसको ब्लैक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? दिस इज़ शेडिंग। तो शेडिंग ऑफ फेस कि उसने फेस वाले एरिया को शेड किया हुआ हो। अगर आप इस पिक्चर को देखें तो फेस के अंदर आपको लाइनें नज़र आएँगी, तो दिस इज़ व्हाट शेडिंग ऑफ फेस कि उसको ब्लर किया हुआ है फेस को। ठीक है? तो अब ये क्या इंटरप्रेट करता है, इससे क्या निकलता है कि अगर एक एक क्लाइंट शेडिंग ऑफ फेस करता है, तो उससे क्या हमें पता चलता है कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है? तो वो पुअर पर्सनैलिटी कहलाती है। उसकी जो पर्सनैलिटी है वो पुअर है, उसका पुअर सेल्फ कॉन्सेप्ट है। देखिए, हम इंडिविजुअल हमारी जो मतलब अगर हम दूसरे किसी बंदे को पहचानते हैं, या तो हम आवाज़ के ऊपर पहचानते हैं, बल्कि ज़्यादा उससे ज़्यादा जो हम पहचान करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फेस, ठीक है? तो हम बाय फेस एक बंदे को जो है ना वो इंडिविजुअल को पहचान सकते हैं आसानी के साथ। तो अब अगर एक बंदा अपने फेस को ही जो है वो ब्लर करता है, शेड करता है, इट मीन्स कि उसको जो अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट है, अपने बारे में जो उसका ख़्याल है वो क्या है? वो ठीक नहीं है, वो पुअर है, वो गलत है। अब इसी के अंदर जो है ना शेडिंग ऑफ फेस के अंदर हमारे पास एक और इंडिकेटर है जिसको हम कहते हैं पार्शियल शेडिंग ऑफ फेस। अब ये पार्शियल शेडिंग ऑफ फेस क्या है कि उसने पूरे फेस को नहीं किया हुआ शेड, जस्ट एक हिस्से को किया हुआ है, ठीक है? चीक्स को कर सकता है, चिन को कर सकता है, जो ये फोरहेड है उसको कर सकता है, या फेस के ऊपर डॉट्स लगा सकता है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें क्या हैं? दिस इज पार्शियल शेडिंग ऑफ फेस। ये ज़रा पिक्चर्स देख लें, कि जो ए वाली है उसमें देखें कि उसने चीक्स को किया हुआ है, फिर बी को देखें तो वहाँ पर उसने जो है ना वो कुछ डॉट्स लगाए हुए डिज़ाइन के लिए, तो इस तरह का डिज़ाइन भी बनाया होगा तो भी वो पार्सल शेडिंग ऑफ फेस में आएगा। सी में देखें तो माथे को किया हुआ है, डी में देखें तो नोज़ को किया हुआ है, ई को देखें तो ये जो नोज़ वाला एरिया है, चीक्स वाला है, चिन वाला है, तो मतलब बॉडी में कहीं पर भी सॉरी फेस के ऊपर कहीं पर भी जो है उसने अगर पार्शियली शेडिंग की होगी तो वो पार्शियल शेडिंग ऑफ फेस में आएगा। ये इंडिकेटर सेकंड है। अब ये क्या हमें बताता है कि अगर बंदा ऐसे करेगा तो उसकी पर्सनैलिटी कैसे होगी? तो ये शो करता है कि जो जिस एरिया को फेस के अंदर जिस एरिया को क्लाइंट ने अगर शेड किया हुआ होगा, तो वो बताता है कि उस चीज़ से की जो फंक्शनिंग होती है उससे रिलेटेड क्लाइंट को प्रॉब्लम है। फंक्शनल इश्यूज ऑफ दैट पार्ट, या इंफीरियरिटी और एंग्जाइटी अबाउट फीचर्स ऑफ फेस, कि जिस एरिया को उसने अगर शेड किया हुआ है तो वो इंडिकेट करता है क्या, कि क्लाइंट का या तो वो जो बॉडी फेस पार्ट है उसकी फंक्शनिंग में इशू है, या उसके फीचर से रिलेटेड उसकी शक्ल से रिलेटेड क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम है। लाइक एक क्लाइंट नोज को जो है वो शेड कर रहा है, तो इट मीन्स कि या तो उसकी नाक जो है वो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, उसको सांस लेने में इशू है, ठीक है? या उसकी नाक बड़ी है या छोटी है। तो इस तरह का जो होगा, ये चीज़ उस तरह शो करती है। नेक्स्ट जो हमारे पास इंडिकेटर है वो है शेडिंग ऑफ बॉडी और लिम्स, कि उसने या तो बॉडी को शेड किया हुआ है, पूरी बॉडी को शेड किया हो, या लिम्स को, यानी कि अपर लिम या लोअर लिम, कि मतलब पेट वाले एरिया, बाजू वाले एरिया को किया हुआ हो, या टांगों वाले एरिया को किया हो, या फुल बॉडी को किया हो, तो उसको हम कहेंगे शेडिंग ऑफ बॉडी और लिम्स, ठीक है? अब ये कैसे होती हैं इनको देखें। जो हमारे पास पहली फिगर है उसमें देखें कि पूरी बॉडी को, टांगों को भी किया हुआ है, पेट वाले एरिया को भी किया हुआ है, और साथ में बाजुओं को भी किया हुआ है। दिस इज व्हाट, दिस इज फुल बॉडी शेडिंग ऑफ फुल शेडिंग ऑफ बॉडी है, ठीक है? दूसरा जो है फिगर देखें तो उसमें क्या है, उसने बाजुओं को और टांगों को किया हुआ है, तो ये भी क्या है, शेडिंग ऑफ बॉडी और लिम्स। तो ये इंडिकेटर में इस तरह की पहचान होगी, या तो वो फुल बॉडी को करेगा, या बॉडी के कुछ एरियाज को जो है वो शेड करेगा, तो वो शेडिंग ऑफ बॉडी और लिम्स आएगी। अब ये क्या इंडिकेट करती हैं, ये क्या बताती हैं कि क्लाइंट की पर्सनैलिटी कैसी है? तो ये जो क्लाइंट्स इस तरह के क्लाइंट होते हैं उनके अंदर साइकोसोमेटिक कंप्लेंट्स होती हैं। साइकोसोमेटिक क्या कंप्लेंट्स हैं, कि बॉडी से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम होती है, बॉडी में पेन हो सकता है, ठीक है, टेंशन हो सकती है बॉडी के अंदर। लेकिन अगर आप उसकी मेडिकली चेकअप करवाते हैं, टेस्ट वगैरह करवाते हैं, तो वहाँ पर कोई जो है ना मेडिकली इशू नहीं होगा, यानी कि मेडिकली वो लोग फिट होंगे, लेकिन उनको बॉडी के अंदर जो है वो प्रॉब्लम होती है, तो उसको हम साइकोसोमेटिक कहते हैं। तो साइकोसोमेटिक कंप्लेंट्स क्या हुई, कि उनको बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि
फिजिकल इन नेचर नहीं होती, उनके पीछे साइकोलॉजिकल रीज़न होता है। गिल्ट फीलिंग ऑन सेल्फ सेक्स और ऑन मैस्टरबेटिंग और ऑन एग्रेशन। इनको, ऐसे लोगों को जो बॉडी को शेड करते हैं पिक्चर के अंदर, उनको या तो गिल्ट फीलिंग होगी किस चीज़ के ऊपर, मैस्टरबेशन के ऊपर या सेल्फ सेक्स के ऊपर, या उनको जो है वो एग्रेशन के ऊपर जो है ना, जो गुस्सा करते हैं तो गुस्सा करने के बाद उनको फिर उस चीज़ के ऊपर गिल्ट होता है कि मैंने गुस्सा क्यों किया या मैं गुस्सा क्यों करता हूँ। नेक्स्ट जो इंडिकेटर है हमारे पास वो है शेडिंग ऑफ हैंड एंड नेक, के हाथों को उसने जो है वो शेड किया हुआ है और साथ में नेक को, सिर्फ नेक वाले एरिया को, तो इसमें हम क्या कहेंगे, शेडिंग ऑफ हैंड एंड नेक। अगर बॉडी बॉडी को किया हुआ है तो वो अलग से इंडिकेटर होगा, पिछला वाला जो शेडिंग ऑफ बॉडी और लिम्स होगा। ठीक है। अब इसमें देखें पहली में कि नेक को किया हुआ है, गर्दन वाले एरिया को, और हाथों को किया हुआ है। दूसरे में देखें सिर्फ गर्दन है। तीसरे में अगर देखें तो सिर्फ हाथ हैं, तो सिर्फ हाथों को, सिर्फ गर्दन को या दोनों को किया हुआ है तो वो इसके अंदर आएगा। अब ये क्या इंटरप्रेट करता है, इससे हमें क्या निकलता है कि एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी कैसी है। तो क्या है, एंग्जाइटी ड्यू टू सम रियल एक्टिविटीज़ आर इमेजिनेशन, कि ये लोग कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं रियल में या इमेजिनेशन में। ठीक है, कोई एक्टिविटीज़ के बारे में सोचते हैं, प्लान करते हैं, तो उससे रिलेटेड उसको एंग्जाइटी होती है। या स्ट्रगल टू कंट्रोल देयर इम्पल्सिस, यानी कि जो उनका वो गुस्सा है, ठीक है, उस गुस्से को ये लोग, अपने इम्पल्सिस को ये लोग जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो यानी उसके ऊपर ये स्ट्रगल में होते हैं कि ये कोशिश करते हैं कि उनको कंट्रोल कर सकें, लेकिन इनसे होता एक्चुअली नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे पास इंडिकेटर है वो है ग्रॉस एसिमेट्री ऑफ लिम्स। अब ग्रॉस एसिमेट्री ऑफ लिम्स क्या है, लिम्स बॉडी पार्ट्स, अपर लिम लोअर लिम, ठीक। एसिमेट्री मींस के सेम रेशियो में ना होना, और ग्रॉस मींस के ज़्यादा, मतलब ग्रॉस बड़े लेवल पे, कि जो बॉडी पार्ट्स हैं वो सेम रेशियो से नहीं बनाए हुए, लेकिन अब उसमें फ़र्क कितना हो, बड़ा हो, क्लियर फ़र्क हो, कि एक हाथ छोटा बनाया हुआ है और दूसरा हाथ बड़ा बनाया हुआ है, एक बाजू छोटा है या मोटा है और दूसरा पतला है। तो इस तरह की जो चीज़ें होंगी उसको हम कहेंगे ग्रॉस एसिमेट्री ऑफ लिम्स। या जो अपर लिम है, ऊपर वाली बॉडी जो है, ठीक है, वो क्या है, वो बड़ी है और टांगों वाला एरिया जो है वो स्मॉल है, तो ये क्या होगा, दिस इज ग्रॉस एसिमेट्री ऑफ लिम्स। अच्छा, अब जरा पहली फिगर में देखें, तो अब एक बाजू को देखें तो बाजू, जो राइट वाला बाजू है वो छोटा है और भारी पतला है, दूसरा वाला बड़ा है, मोटा है, तो दिस इज ग्रॉस एसिमेट्री ऑफ लिम्स। नीचे वाली फिगर में जाके देखें तो जो, जहां पर एरो लगे हुए हैं, अब जो पेट वाला एरिया है वो काफ़ी मोटा और हेल्दी है, टांगों वाला जो उसने बनाया हुआ है वो क्या है, वो स्मॉल है। तो अगर हम टांगों को भी देखें तो एक टांग जो है वो पतली है और एक मोटी है, तो ये सारे क्या है, इंडिकेटर्स हैं ग्रॉस एसिमेट्री ऑफ लिम्स के। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें, थर्ड में देखें, तो एक बाजू पतला है एक मोटा, तो इस तरह का अगर क्लियर जो है ना उसके अंदर फ़र्क नज़र आ रहा हो, तो वो तब हम उसको ग्रॉस एसिमेट्री कहेंगे, कि उसके अंदर जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके अंदर सिमिलैरिटी नहीं है, मतलब एक बड़ा है और एक छोटा है, लेकिन ग्रॉस लेवल पे हो, बड़े लेवल पे हो, इसका बड़ा ख्याल रखना है। नीचे वाली टांगों वाले एरिया में देखें ना, तो उसमें भी देखें जहाँ पर एरो लगे हुए हैं, कि एक टांग पतली है और एक टांग जो है वो मोटी है, तो इस तरह का मतलब ग्रॉस लेवल पे होगा, बड़े लेवल पे होगा। क्लियर लेवल पे जो है वो अगर सेम रेशियो में नहीं होंगे तो तब हम उसको ग्रॉस एसिमेट्री ऑफ लिम्स कहेंगे। अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, इसकी इंटरप्रिटेशन है कि इन लोगों के अंदर एग्रेसिवनेस होगी, एग्रेसिव लोग होते हैं ये। ब्रेन इंजरी भी हो सकती है। अब ब्रेन इंजरी मीन्स नहीं कि सिवियर ब्रेन इंजरी हो, ये एक इंडिकेटर हो सकता है कि इस बंदे को, क्लाइंट को जो है वो न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट है, ब्रेन इंजरी से रिलेटेड है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसकी मदर की, उसमें भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आफ्टर डिलीवरी उसमें भी कोई जो है वो हो सकती हैं। ड्यूरिंग डिलीवरी भी जो है वो बच्चे को कोई इस तरह की जो है ना वो लीजन वगैरह प्रॉब्लम हुई हुई भी हो सकती है। तो ये चीज़ को हम फिर क्या करेंगे, अगर क्लाइंट की जो है ना वो ब्रेन इंजरी का आ रहा है तो फिर हम उससे भी पूछ सकते हैं कि आपको बचपन से लेकर अब तक कोई सर में चोट तो नहीं लगा, आप किसी जगह से गिरे तो नहीं हैं, या अगर उसके कोई इस तरह का चीज़ नहीं है तो हम उसकी मदर से या फादर से भी जो है वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो इस बच्चे की प्रेगनेंसी थी उस वक्त, जब ये बच्चा मतलब ड्यूरिंग उसमें पीरियड में था, तो क्या मदर को कोई पेचीदगी तो नहीं हुई, ठीक है, कोई बीमारी तो नहीं हुई, ताकि हम एक क्लेरिफिकेशन ले सकें कि आया कोई ब्रेन इंजरी वाला इशू तो नहीं है। अब नेक्स्ट जो फिगर इंडिकेटर है वो है स्लांटिंग फिगर। अब स्लांटिंग फिगर क्या है, स्लांटिंग फिगर मीन्स के उसने फिगर को टेढ़ा करके बनाया हुआ हो, झुका हुआ नहीं,
फुल फिगर लेकिन टेढ़ी हो। हमने क्लाइंट को पेज सीधा करके दिया हुआ था, अब उसने अगर उसको टिल्ट करके बनाया हुआ है, ठीक है? तो उसको हम क्या कहेंगे? स्लांटिंग फिगर। आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है कर्वी अप टू 15 डिग्री। कम से कम 90 डिग्री से उसने क्या कर दिया हो, 50 डिग्री जो है ना लेफ्ट या राइट साइड पे उसने जिसको झुका दिया हो, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा स्लांटिंग फिगर। अब कैसी होगी स्लैंटिंग फिगर, ये देखें। अब देखें इसकी जो पाँव के साथ एक ऊपर लाइन गई हुई है ना, और एक नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल। अब देखें फिगर ठीक कब होती है कि जब ये वर्टिकल लाइन के साथ होती है, लेकिन ये उससे कितनी है? टिल्टेड है, स्लांटेड है, टेढ़ी है। तो इस तरह की अगर वो फिगर बनाएगा तो उसको हम स्लैंटिंग फिगर कहेंगे। अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? इसकी इंटरप्रिटेशन बेसिकली कि अनबैलेंस पर्सनैलिटी है, कि इस बंदे की जो पर्सनैलिटी है वो इम्बैलेंस है। उसके अलावा डिसफंक्शन इन नर्वस सिस्टम है, कि जो नर्वस सिस्टम है इसका, उसमें क्या है, कोई प्रॉब्लम है, इम्पेयरमेंट है। उसके साथ साथ क्लाइंट इनसिक्योरिटी फील करता है। अब ये इनसिक्योरिटी क्या है? जर्नल है। ये इनसिक्योरिटी उसकी अपनी जॉब से रिलेटेड हो सकती है, अपनी स्टडीज से रिलेटेड हो सकती है, फाइनेंशियल हो सकती है, लव्ड वन की हो सकती है, रिलेशनशिप की हो सकती है, किसी भी चीज़ की जो है वो इनसिक्योरिटी हो सकती है। नेक्स्ट जो इंडिकेटर है वो है टाइनी फिगर। अब ये टाइनी फिगर क्या है? टाइनी फिगर मीन्स कि उसने फिगर जो है वो छोटी करके बनाई हुई हो। अब वो छोटी करके किस तरह कितनी हो? 2 इंच और लेस। 2 इंच या 2 इंच से कम होगी तो उसको हम टाइनी फिगर या टिनी फिगर जो है वो कहेंगे। ठीक है? अब ये हम कैसे इसको मेजर करेंगे? क्लाइंट ने फिगर बना दी है, अगर हमें वैसे आइडिया नहीं हो रहा तो हम स्केल रख लेंगे। स्केल में देखेंगे कि 2 इंच से कम है या नहीं है। अगर 2 इंच या उससे कम हुई तो टाइनी फिगर, अगर उससे बड़ी है तो उसको हम नॉर्मल कंसिडर करेंगे। अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? इसकी इंटरप्रिटेशन है कि जी ब्रेन इंजरी हो सकती है, साथ साथ में मेंटल रिटार्डेशन और एक्सट्रीम इनसिक्योरिटी हो सकती है, शाइनेस हो सकती है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये बेसिकली इसके इंडिकेटर्स हैं, इसके इंटरप्रिटेशन है कि अगर कोई क्लाइंट छोटी फिगर बना रहा है तो उस वो ब्रेन इंजरी उसकी हो सकती है, उसके अंदर मेंटल रिटार्डेशन और एक्सट्रीम इनसिक्योरिटी हो सकती है। अच्छा, यहाँ पर लफ्ज़ यूज़ हो रहा है मेंटल रिटार्डेशन। तो ये मेंटल रिटार्डेशन जो है ये पुराना वर्ड है। इसका जो नया वर्ड है वो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट जो इंडिकेटर हमारे पास है वो है लार्ज फिगर। अब हमने पिछला पिछला क्या पढ़ा? टाइनी फिगर। अब ये क्या है? लार्ज फिगर है। लार्ज फिगर मीन्स कि क्लाइंट ने जो फिगर बनाई हुई है वो काफ़ी बड़ी हो। ठीक है? अब देखें हमारे पास जो पेज हम क्लाइंट को देते हैं A4 साइज़ पेज, तो A4 साइज़ पेज जो है उसको अगर हम देखें लंबाई में, तो लंबाई उसकी होती है कोई 11 इंच और चौड़ाई जो उसकी होती है वो 8.5 इंच होती है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखते हैं कि वो पेज के ऊपर कितनी दिखाई दे रही है। ठीक है? तो कम से कम 9 इंच हो। 9 इंच या उससे मोर हो, ज़्यादा हो, फुल पेज के ऊपर हो तो उसको हम क्या कहेंगे? लार्ज फिगर, बड़ी फिगर। अब यहाँ पर देखें तो ये पेज है फुल पेज, तो ये पेज के ऊपर देखें थोड़ा-सा नीचे से करके स्पेस है और थोड़ा-सा सर के ऊपर स्पेस है। तो ये कोई 10 इंच के करीब जो है ना वो ये फ़िगर बन रही है। 9.5 या 10 इंच की फ़िगर बन रही है। तो इस तरह की फ़िगर होगी तो उसको हम लार्ज फ़िगर कंसिडर करेंगे। अब ये क्या बताता है, क्या इसका रिज़ल्ट होता है? इमैच्योरिटी। ये जो क्लाइंट है ये इमैच्योर है। अब वो इमैच्योर इमोशनल भी हो सकता है और बाकी डोमेन में भी हो सकता है। फीलिंग्स ऑफ नार्सिसिज्म, उसको खुद पसंदी वाली जो है वो फीलिंग है। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी है, ठीक है? या विच कवर इनएडिक्वेसी, ठीक है? वो डिल्यूजन ऑफ उसको ग्रैंडियोसिटी है, ठीक है? लेकिन क्यों करता है वो ग्रैंडियोसिटी क्यों शो करता है? जो उसकी इनएडिक्वेसी है, इनकॉम्पिटेंसी है, खुद को वो इनकॉम्पिटेंट फ़ील करता है, तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए वो क्या करता है, वो ग्रैंडियोसिटी जो है वो शो करता है। पुअर सेल्फ कंट्रोल होता है कि अपनी इमोशंस पे, अपने इम्पल्सिस पे उसको जो है वो कंट्रोल नहीं है। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास इंडिकेटर है वो है बेसिकली ट्रांसपेरेंसीज़। अब ट्रांसपेरेंसीज़ को समझना है यहाँ पर, ट्रांसपेरेंट से है ये। ट्रांसपेरेंट क्या है कि अब देखें जिस तरह शीशा हमारे पास होता है ना, तो शीशा ट्रांसपेरेंट होता है बेसिकली, जो हम विंडो वगैरह में लगाते हैं कि उसके आर-पार हमें चीज़ें नज़र आती हैं। तो यहाँ पर भी क्या है कि क्लाइंट ने जो फिगर बनाई हुई है, तो फिगर के अंदर जो है उसका इंटरनल ऑर्गन्स हैं, लाइक दिल, स्टमक, इंटेस्टाइन, रिब केज, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो नज़र आ रही हों, तो उसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंसी या ट्रांसपेरेंट। ठीक है? कि उसने इंटरनल ऑर्गन शो किए हुए हैं।
यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक एज देते हैं मेडिकल के स्टूडेंट्स को, जो एफएससी के प्री मेडिकल वाले होते हैं या एमबीबीएस के स्टूडेंट्स होते हैं, या कोई भी टेक्निकल या कोई भी जो है डिप्लोमा कर रहे हैं मेडिकल उसमें। तो उन स्टूडेंट्स को अगर ये बनाते हैं तो हम उनको स्किप कर देते हैं, उसको काउंट नहीं करते, क्योंकि वो मतलब उनका डेली बेसिस पे इस तरह की फिगर के साथ जो है उनका सामना होता है कि वो स्केलेटन वगैरह, जिस तरह स्केलेटल सिस्टम होता है, मस्कुलर सिस्टम होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है, तो इनको वो डायग्राम के थ्रू स्टडी करते हैं, तो उस वजह से उनके माइंड में इस तरह की पिक्चर बन सकती है। अदरवाइज़ हम इसको कंटिन्यू वो करेंगे, ऐड करेंगे। ओके, अब ये कैसे होगा देखें ज़रा इस फिगर को। इंसान बनाया हुआ है लेकिन उसके अंदर देखें, ये तो सब बनी हुई है यहाँ पर, कोई एक चीज़ भी हो सकती है। सिर्फ़ इंटेस्टाइन बने हुए हैं, दिल बना हुआ है, स्टमक बना हुआ है, या किडनीज़ बनी हुई है, तो कोई एक चीज़ भी अगर बनी होगी तो उसको भी हम क्या कहेंगे, ट्रांसपेरेंट। अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? इसकी इंटरप्रिटेशन है सिंपल, इमैच्योरिटी, इम्पल्सिविटी, इम्पल्सिव है ये बंदा, और साइकोसोमैटिक कंप्लेंट्स होती हैं, और साथ में अगर हम देखें तो एक्टिंग आउट टेंडेंसीज़, यानी कि बर्स्ट आउट होना। एक्टिंग आउट टेंडेंसी क्या है? एक्टिंग आउट टेंडेंसी ये है कि अगर मतलब फ़र्ज़ कर लें आपको कोई बात बुरी लगती है तो आप एक्ट आउट कर जाते हो, आगे से जवाब देना, फिज़िकल होना, तो दिस इज़ एक्टिंग आउट टेंडेंसीज़। नेक्स्ट जो हमारे पास इंडिकेटर है बेसिकली वो क्या है? टाइनी हेड, स्मॉल हेड, छोटा सर बनाया हुआ हो। अब ये छोटा कितना छोटा हो? 1/10 ऑफ द ड्राइंग, जो उसने पूरी फिगर बनाई हुई है, उस फिगर का जो है क्या हो, 1/10, कि अगर हम उस फिगर को 10 हिस्सों में डिवाइड करें इक्वल, और सर जो है उसके एक हिस्से से, किसी भी एक हिस्से से जो है उसका सर छोटा हो, तो उसको हम टाइनी हेड कहेंगे। देखिए हमारे पास क्या है, हमने फुल फिगर आ गई है, अब वो क्या है, वो 10 इंच की है। अब उसको हम जब 10 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो हर एक हिस्सा कितना बनेगा, 1 इंच का। अब हम देखेंगे कि आया सर जो है वो 1 इंच से कम तो नहीं है। अगर सर 1 इंच से कम हुआ तो उसको हम टाइनी हेड कहेंगे। जिस तरह इस फिगर में देखें, तो अब ये दूर से भी नज़र आ रहा है कि सर जो है वो बॉडी के अकॉर्डिंग क्या है, छोटा है। तो उसको हम क्या कहेंगे, टाइनी हेड। इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होती है? इसकी इंटरप्रिटेशन है कि इंटेंस फीलिंग्स ऑफ इंटेलेक्चुअल इनएडिक्वेसी और इनकॉम्पिटेंस। इनको शदीद किस्म की ये फीलिंग्स आती हैं कि दे आर इंटेलेक्चुअली वीक, इनकॉम्पिटेंट। इनको अपना आप इनएडिक्वेट लगता है, इनकॉम्पिटेंट लगता है। ये था हमारा पार्ट फर्स्ट। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट भी जो है वो अपलोड करेंगे, जिसमें हम मज़ीद जो इंडिकेटर्स हैं उनको स्टडी करेंगे।